सो आपको पता होगा। जेल में इसलिए कि इसके मामा को विधाता ने बताया था कि तेरी इस बहन का, देवकी का 8वां जो पुत्र माना 8वां जो संतान होगा वो तेरी मृत्यु के कारण बनेगा। तब से इसके मामा को डर बैठ गया था, इसलिए उसने सगी बहन और सगे जीजा को, बहनोई को जेल में पूर्व बंद कर दिया था। जेल में बंद करते जैसे जैसे देवकी के यहाँ बच्चा जन्मता था, ऐसे ही उसके सैनिक राजा को बुलाते थे और राजा आके ये क्या बोलते दीवार में उसको पटक के मार डालते थे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को मार डाला उसके मृत्यु की वजह से। हिरण्याकश 8वां पुत्र जन्मा। अब 8वां पुत्र इनका मौत का कारण बनने वाला था, इसलिए बहुत कड़ी एक वो क्या बोलते हैं निगरानी रखी, सैनिकों को कड़ा निगरानी चौकी करने की बोल दी। 8वां पुत्र जन्मे तब भगवान की लीला थी ना भाई, ऐसी लीला की भगवान ने, क्योंकि उसको हिरण्याकश जैसे हिरण्याकश्यप था, जैसे राक्षसों का इतना त्रास होता था युगों में, पहले युगों में, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता था। इस हिरण्याकश का भी यही पापाचार, अत्याचार, दुराचार सब करने का, पृथ्वी के ऊपर त्रास देने का, साधु संतों ऋषि मुनियों को सबके यज्ञों में, सेवाओं में, पूजाओं में, धार्मिक विद्याओं में विघ्न डालने के, ये सब काम भगवान ने क्या किया, सब सैनिकों को सुला दिया, गहरी नींद में सो गए। फिर भगवान जन्म ले, इससे पूर्व एक लीला की, माफ कीजिएगा एक बात रह गई, कि 8वां पुत्र नहीं पर 8वीं पुत्री जन्मी और आया, पता चला, सैनिकों गए और पता चला, और जैसे ही आया और जैसे दीवार में पटकने लगा, 7वीं पुत्री अदृश्य हो गई थी, पुत्री थी, लड़की जन्मी थी। वो उड़ते उड़ते वो भी एक देवी शक्ति थी, बोलती गई, तेरा 8वां जन्म तक जन्म हो गया, कब का? तब वो चिंतित हुआ हिरण्याकश, ओहो 8वां जन्म हो गया तो ये कौन, मैं देवी शक्ति हूं, ऐसे करके वो अंतर्धान हो गई थी। कृष्ण भगवान जब जन्मे भाई, इसके पिता श्री वासुदेव यमुना नदी से टोकरी में ले जाके नंदगांव गए थे। नंदगांव जाके वहां यशोदा मां और नंदलाल को बेटा सौंपा और उधर से एक बेटी लाया था, सो वही बेटी जो मैंने आपको अभी बताई,
जिसको उसने मारने की कोशिश फेंका, दीवार में मारा, वो उड़ गई थी, जो विद्या अंतर्जान हो गई। वो 8वां बेटा तो जन्म लिया, पुत्र जन्म हो गया। हे हिरण्याकश, अभी तेरी मृत्यु और मरण नजीक आया, चेतो चेतो। ऐसे जब इसको पता चला, तब मथुरा, वृंदावन, व्रज भूमि में सबको भेजने लगा, सैनिकों को, जाओ जाओ ढूंढो ताजा जन्मा हुआ बच्चे, कहाँ जन्मे देखो। सब गए, जहां जहां भाइयों, क्या मैं आपको बताऊं, जहां जहां वृंदावन, व्रज भूमि जिसको बोलते हैं, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, जो भी आजू बाजू के 5-6 गांव, 5 गांव, जितने ताजे बच्चे जन्मे थे भाइयों, बच्चे हो, लड़के हो, लड़कियां, सबको मार डाला। तो कृष्ण लीला भाई उनकी तो कहां मिले उसको, कब हाथ आवे। ऐसे कृष्ण अवतार का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान जन्मे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने हिरण्याकश मामा को कृष्ण भगवान ने पृथ्वी के लोग को छुड़ाए थे और हिरण्याकश का खात्मा हुआ, नाश हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार पूर्ण हुआ। बाकी तो सीरियलों में आता रहता है भाई, ये यूट्यूब मोबाइल में भी आते रहते हैं। आप कृष्ण लीला, कृष्ण के जीवन, जैसे राम भगवान की मैंने बोला कि भाई रामायण के सब आते रहते हैं, सीरियलों भी अभी सब है मोबाइल में, आप देख लीजिए पूरा, जिसको देखना है, जानना है, नहीं देखे हो तो। अब आया गौतम बुद्ध, 9वां अवतार। 9वें अवतार में भगवान गौतम बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध वो भी एक महाराजा के बेटे थे, कुंवर, राजकुमार। ये सब में विस्तार से इनके बाबा गौतम बुद्ध के अवतार की बात कर लिए पहले की वीडियो में। थोड़ी सी बात, गौतम बुद्ध जन्मे तब उससे इनकी, जब वो क्या बोलते हैं, जो छठी होती है, या अपन जब ज्योतिष को बुला के नामकरण करते हैं कि या भाई इसका, आप इसका जन्म फल राशि देखो करके, तब एक ज्योतिष आए थे उसके, भाई तब भी ऐसे ज्योतिष थे, ऐसे ब्राह्मण थे। तब राजा लोग ज्यादा ये मानते थे भाई, इन लोग की बातों पे ज्यादा रहते थे। जैसे आजकल ये ज्योतिष की बातें, ये ब्राह्मणों की, महाराजों की बातों पे जो रहते हैं, कितने बच्चे, लड़के लड़कियां जवान बैठे हैं, कुंडलियां नहीं मिल रही है। अब इनको आप कुछ पैसे खिला दो तो कुंडलियां मिल जाएगी। एक क्यों अंधश्रद्धाओं में जाते हो, जैसे कि भूत पिशाच और ये काले जादू को मानने वाले, ऐसे क्यों ऐसे ज्योतिषी की बातों में जाते हो? क्यों ऐसे ठगारे, दूतारे, ढोंगियों, ये ज्योतिष, ये ब्राह्मण, ऐसे महाराजों की बातों में क्यों आप अपने बच्चों का और खुद का जीवन बिगाड़ रहे हो? उसको पैसे खिला दो, लड़की वाले या लड़के वाले, तो कुंडलियां मिल गई। पहले कौन सी कुंडलियां देखी आपके बाप दादाओं ने, ये तो बोलो। अब सब ये निकला है, सब इन लोग के धंधे कमाने के भाइयों। ज्योतिष ने ऐसा बोला कि भाई ये लड़का तो आपका बड़ा होके, जैसे ये भगवान बुद्ध, आप दर्शन करें भगवान बुद्ध का। कृष्ण जी तो मेरे खंबे पे बैठे, आप देखो, ये रहे हो। कृष्ण जी को तो भाई कौन नहीं देखा, कौन नहीं पहचाना, कौन नहीं दर्शन किया था कृष्ण लाले का? आप देखो, ये देखो। अब भगवान बुद्ध को देखिएगा, दर्शन कीजिएगा भगवान बुद्ध का। गौतम बुद्ध, इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। नाम सिद्धार्थ पर क्या बोले ज्योतिष
क्या राजा रानी का मगज घुमाए, ये आपका बेटा होके आगे चल के बड़ा सम्राट बनेगा। अब सम्राट तो दो प्रकार के होते हैं भाई, एक सम्राट जो राजाओं में होता है, जैसे कि अशोक सम्राट था। दूसरे सम्राट तो भाई मैं क्या बात बताऊं आपको, मेरे संत होते हैं। सम्राटों के सम्राट ऐसे गुरु होते हैं, सदगुरु ऐसे गुरु होते हैं, सिंह होते हैं, सम्राट, सम्राटों के भी सम्राट। मैं एक बात बताऊं आपको भाइयों, के एक दिन ये जो आपने नाम सुना होगा, ये सिकंदर, पहले भी ये बात रखी है, पर मुझे ये बात थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए आपको फिर नया वीडियो सुनने वालों को, सत्संग सुनने वालों को जानने का मिले। सिकंदर जो दुनिया जीतने निकला था भाई, बहुत बड़ा बादशाह था, पूरी दुनिया जीत के एक ही देश रह गया, पूरी दुनिया जीतने निकला था, एक देश रह गया। अब वो देश को जीतने जब निकला, समुद्र किनारा किनारा पे जा रहा था, और रास्ते में समुद्र किनारे में जहां रेत थी, वहां एक बड़ा साधु, बाबा, फकीर, जो भी बोलो आप, ऐसे सोया था, बिना निवस्त्र, मना बिना वस्त्र, नंगे ऐसे सोया मस्ती में। अब वो अड़ा आया रास्ते में, बोले भाई बादशाह कोई रास्ते में सोया है। बादशाह बोला कौन है, जाओ हटाओ उसको, पता नहीं मैं सिकंदर हूं, दुनिया जीतने निकला, एक ही देश जीतने जा रहा हूं, कौन आ रहा है। अब बादशाह का हुक्म छूटा, सैनिक गए, महात्मा जी अब दया करें, ये आप रास्ता छोड़े, इधर से हट जाए। क्यों, उठ के बैठ के वो क्यों, अरे बाबा जी, महात्मा जी आपको पता नहीं हमारा बादशाह सिकंदर है, नहीं पहचानते हो, दुनिया पहचानती है उसको, आप देखो वो बैठा है हाथी पे, अंबाड़ी पे, वो देख, बोले मुझे क्या देखने की, अब देखना आप, मस्त फकीर, ऐ साधु बड़ा पहुंचा हुआ, मुझे क्या जरूरत भाई तुम्हारे बादशाह के, देख दुनिया जीता हो चाहे कुछ भी जीता, मुझे क्या लेना देना, ले ऐसी बोले, अगर तुम्हारे बादशाह को कुछ जरूर है मुझे हटाने की तो उनको भेजो। अब आप देखो सुनो, जैसे क्या सैनिक गए वापिस, बादशाह वो तो भाई साधु कोई मलंग फकीर है, ना बोलता है मैं नहीं हटूंगा, आपके बादशाह को भेजो। ओहो, बादशाह बोले ऐसा बोले, हाँ अच्छा ठीक है चलो। बादशाह गए, बादशाह जाने भाई क्यों प्रणाम करे, क्यों जय सिया राम बोले, क्यों बहादुर बाबा बोले। पहले के समय में हमारे कच्छ गुजरात की, सौराष्ट्र की बात है, गुजरात पूरे की बात नहीं, कच्छ की बात कर रहा हूं। ये जो पहले हमारे राजा महाराजे थे, अपन उसको बहादुर बाबा ना बोले ने तो नाराज होते थे। बहादुर बाबा कौन अच्छी खबर ने, असा क्षत्रिय आयु, असा जडेजा आयु, असा दरबार के वो आयु, घट जा, बहादुर बाबा कौन अच्छी, ऐसा नाराज होते थे। बादशाह ने कुछ भी ना उनको नमन किया, ना कोई शिस्त, ना कोई विनम्रता। है बावलिया उठो, अरे बादशाह आप हो कौन, ले हो। अब बादशाह को गुस्सा आएगा कि नहीं भाई, जिसको इतना गुमान और अभिमान अहंकार था कि मैं दुनिया जीतने निकला हूं,
दुनिया में मुझे सब जानते हैं, ये कौन सा ऐसा एक बाबा और साधु महात्मा या जो भी है मेरे को पहचानता भी नहीं, और एक ही बार मेरे को देखे बिना भी मेरे को देखता भी है, नीचे जीते झुक के बात करता है कौन? है कौन? ऐसा बोले उसको उल्टा। बोले भाई तू अगर दुनिया जीत के निकला है या एक देश जीतने जा रहे हो, जो भी हो, बादशाह सिकंदर हो, जो भी हो, मुझे कोई लेना देना इस बात से नहीं। तू जहां का सम्राट होगा या जो भी होगा, तुझे पता है मैं कौन हूं? बोलो नहीं, मैं सम्राटों का सम्राट हूं, बादशाहों का बादशाह हूं। ऐसे कैसे? तेरे शरीर पे कपड़े गए, बादशाह बोले ठिकाना नहीं, नंगा निवस्त्र पड़े हो, ना तेरा कोई घर का ठिकाना, ना कुछ नहीं, समुद्र किनारे पे मट्टी में पड़े हो, वो भी कैसे तुम्हारा सम्राट होगे? मैं सम्राट हूं, सम्राटों का सम्राट हूं, तू है क्या? तब बादशाह का भाई आप देखो ने उनका मगज छटका। ऐसे कैसे? वो तो मैं क्यों बताऊं? तुम अगर जानना चाहते हो और ये मानना चाहते हो तो मैं जो कौन है, हे बादशाह तू कर, तो ठीक है आप बोलो। मैं जिस चीज को पा लिया है, जिस चीज को अपना लिया है, जिस चीज की मैं मस्ती ले रहा हूं, जिस चीज को मैंने पाके, और कोई चीजों को अभी मेरी कोई इच्छा नहीं रही, मेरी कोई कामनाएं नहीं रही, मेरी कोई आशाएं नहीं रही, फिर भी मैं सम्राटों का सम्राट कहा जाता हूं, तो वो सब छोड़ सकेगा? मैं जो बोल रहा हूं वो तू पाना है तुझे? बोले हाँ, आप बताइए मुझे रास्ता मार्ग। ठीक है, तो पहले बादशाह एक काम करो, ये सब आपके जो भी बादशाह के जो पहने हुए कपड़े, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र जो भी हो, आप उतार के मेरे जैसे ऐसे निवस्त्र हो के मेरे पास में बैठो तो मैं समझाऊंगा, बोलूंगा, बताऊंगा। जैसे कि वालिया लुटारा को नारद मुनि ने बोला था, अगर मेरे पास जो राम नाम की चीज है, मना चीज है, तुझे वो जो लूटनी और लेनी है, तो जा पहले परिवार को पूछ किया तो मैं दूंगा। अब वो बात तो राम नाम की थी भाई, ऐसा सच्चा धन, जो सच्चा धन बोला जाता है, ऐसे ही बाबा के पास था। बादशाह बोलो ओ ठीक है, पर मैं ऐसे कैसे निवस्त्र हो के आपके पास सो जाऊं? मुझे तो एक देश जीतना है। बावलिया में बाद में आके आप जैसा बोलो ऐसा करूं, तब मैं दुनिया जीता हुआ सिकंदर बादशाह का बादशाह कहा जाऊंगा, फिर आपके साथ में इधर ही बैठ के आपके साथ जो आप बोलोगे ऐसा करूंगा। अभी तो आप रास्ता दो। तब बावलिया सोचा, ओहो, तो तू गया भाई, तू चूक जाएगा। ये जो मैं मार्ग रास्ता कह रहा हूं, अगर तू अभी नहीं अपनाया तो चूक गया समझो। बोले ठीक है, जो भी है महात्मा जी, अभी हमें रास्ता दे, हम जाएं। महात्मा बोला ठीक है। अब उसको पता था अगर ये यहां बैठ गया मेरे साथ तो मैं इसको जो मार्ग बताऊंगा इसमें तो ये खुद का कल्याण उद्धार सब हो जाएगा। अगर गया तो लौटेगा नहीं। बादशाह गया, सिकंदर जिधर लड़ाई जिस देश में करने युद्ध जा रहा था जीतने, वहां आपको पता है क्या हुआ? घायल हो गया, मरने पे आ गया, मरने की तैयारी, इतने घाव लगे हुए थे। शिष्यों माफ कीजिए सैनिकों को बोला कि चलो चलो अब मुझे जल्दी से ले चलो, मेरे प्राण छूटे इससे पहले उस महात्मा के पास, बावलिए के पास ले चलो। आए, सेना वापिस आई, एक देश जीतना रह गया। सिकंदर जब अब उतरे क्या, मरने पे पड़ा था ऐसे। बावलिया आया, बावलिए को बोले, बावलिए के पास ले गए,
आप सच्चे थे महात्मा, हे औलिया पीर फकीर, हे महात्मा प्रणाम करता हूं, अब मैं जा रहा हूं। अगर आपकी बात मान लेता और आपके साथ बैठ जाता तो मेरी ये हालत नहीं होती। मैं मेरा अभिमान नहीं तोड़ सका, अहंकार नहीं तोड़ सका, और अब मेरी तो जाने की तैयारी। महात्मा बोले ठीक है भाई, प्रणाम बादशाह, आपको सलाम, अल्लाह हाफिज। बादशाह को अभी जब दफनाने जा रहे थे तब वो जो क्या बोलते हैं, वो कॉफिन तैयार करते हैं जो पेटी, तब बादशाह ने इतना बोला था कि हे सैनिकों या मेरे परिवार वालों, कुटुंब वाले, मैं आपको एक विनती करता हूं कि इस जनाजे, इस पेटी से, इस कॉफिन से मेरे हाथ बाहर रखना भाइयों। क्यों? और मुट्ठी भी खुली रखना, ना कि बंद रखना। क्यों? इसलिए मैं इस समाज को नहीं, इस पूरी विश्व को मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सिकंदर जैसा सिकंदर जो दुनिया जीतने निकला या जीत गया था, एक साधु की बात नहीं मान के मेरी ये बात हुई और मैं अभिमान में जो छक गया, ऐसा कि मैं तो खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा हूं। सिकंदर जैसा सिकंदर, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। देखो देखो, ऐसा उद्देश्य देके जा रहा हूं। ऐसे करके सिकंदर ने हाथ खुले रखने के, बाहर रखने के बोले थे। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कैक सिंहासन छोड़ चले, कैक पैर पड़ी जंजीर। कितने तैयार बैठे, कितने चले गए। ये बात है भाई अहंकार की और सम्राटों की। तो हे राजा, आपका ये बेटा सम्राट बनेगा, या तो बाबा बनेगा या तो सम्राटों का सम्राट बनेगा। ठीक है, बाबा बनेगा ऐसी बात सुनी ने, तब माँ बाप, कोई भी माँ बाप को टेंशन होता है, चिंता होती है कि भाई मेरे बेटा बड़ा हो के क्या बाबा बन के चला जाएगा, साधु बन के चला जाएगा। अरे भाई भाग्यशाली होते हैं ऐसे माँ बाप। आजकल के समय में, इस कड़ी युग में कहां से मिले भाइयों? साधु कहां मिले? अभी तो डाकू बनते हैं। आप देख रहे हो ने, मैं हर एक बात करता हूं। डाकू माने ये अत्याचार, दुराचार, पापाचार, दुष्कर्म करने वाले डाकुओं से भी खराब बनते हैं। जो ठीक है सुपुत्र बने, मैं उनको प्रणाम करूंगा। ऐसे सुपुत्रों को ऐसे ही बनने चाहिए, सुपुत्र, कुपुत्र नहीं। सिद्धार्थ का जन्म हुआ और सिद्धार्थ का नाम पड़ा गया सिद्धार्थ। राजा रानी ने महल के अंदर ही इतने सब सुख, पूरी दुनिया के सुख एक ही महल के आंगन में बना दिए, महल के अंदर बनाए। 16 साल, 16 साल या 17 साल, कोई बात मुझे बराबर याद नहीं, बोले किए जाते हैं कि भाई बाहर नहीं निकाले महल से। इसको कुछ दुख लगे, ऐसी कोई बात, मैंने ज्योतिष भी बोले थे कि इन्हें कुछ दुख लगे या अफसोस लगे, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आनी चाहिए। 16 साल बाद महाराजा को कहीं जाना होगा, बाहर दूसरे राज्य में गए। सिद्धार्थ को ऐसे लग रहा था बार बार कुछ तो दुनिया बाहर है, महल के संसार और भी कुछ है। ऐसे उनको बहुत बार बार वो सुनता रहता था ना, दासियों सैनिकों सब बातें, इसलिए वो देखने की इच्छा में जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा, एक दिन।
ऐसे सोचते हुए मौका मिला जब राजा बाहर गए, सारथी को बोले दरबान को, हे सेनापति का विहार करना है, घूमना है, देखना है। सेनापति बोले महाराज कुंवर आप माफ करें, हमें हुक्म है बड़े महाराज का कि कुंवर को कहीं भी बाहर न लिया जाए, और कहीं भी ऐसी कोई दुख भरी घटना या कोई ऐसा दृश्य या इनको कोई अफसोस लगे, ऐसी कोई बात इनके सामने न लाई जाए। बोले नहीं, अभी तो मैं राजा हूं, मेरे पिताश्री तो बाहर गए। बात सही है आपकी, तो मैं हूं कि नहीं राजा? हाँ चलो, हे सारथी घोड़े तैयार करो, रथ। ठीक है, रथ तैयार किया गया और सिद्धार्थ जी बैठे हैं और निकले नगर चर्चा के लिए, विहार के लिए। जैसे ही गए शहर से बाहर, नगर से, तब देखे पहले एक घर के बाहर आंगन में एक बुढ़ा रोगग्रस्त बीमार, उसको खांसते हुए देखा। बोले सारथी रुको, महाराज ये जो सामने बेटा कौन है? अब उसने तो खुद की ऐसे कभी देखा नहीं था, किसी वृद्ध को, किसी बीमार को, खुद भी जवान थे। महल के अंदर भी ऐसे कोई बूढ़े बूढ़ियों को भी सामने नहीं जाने देते थे, ना कोई ऐसी दुख भरी बात करते थे, ना दिखाते थे ऐसा। ये महाराज श्री कुंवर जी, ये एक बुढ़ा वो क्या वृद्ध हो गया? मना क्या? अरे आपको पता नहीं? जैसे आप जवान है, मैं जवान हूं, अब मैं फिर मेरी उम्र होगी, मैं बड़ा हूं। अच्छा, आदमी जवान भी होता है, बड़ा भी, जवानी के बाद वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापा आएगा, ऐसे बुढ़ापा आएगा। अच्छा, फिर अब वो क्या कर रहा है? ऐसे खांस रहा, बीमार है महाराज श्री कुंवर जी, वो अभी बीमार है, फिर रोगग्रस्त है वो, फिर उसको अगर इलाज नहीं हुआ या इलाज हुआ नहीं हुआ तो भी फिर मर जाए, इसका जीवन पूरा होगा। वो कैसे? महाराज आप चलो, ज्यादा बातें मुझे पता नहीं, मैं आपको, हमारे बड़े महाराज ने ना बोलिए। ठीक है, अंदर ले गया आगे। जैसे ही आगे गया भाइयों, एक जना जा रहा था, दागू लोग लेके आ रहे थे मरे हुए की लाश को जनाजा के रूप में। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई सीताराम। है ये कौन है? रुको साथी रुको, कौन है? बोले महाराज अब आप रहने दो ये सब बातें, हम आपको सब बातें बताएंगे, पता नहीं आपके मन में क्या घुस जाए, क्या बैठ जाए, फिर आप बार बार हमें पूछते रहोगे, महाराज श्री हमारी नौकरी से निकाल देंगे, हमें दंड देंगे, कारावास में डाल देंगे। महाराज क्षमा करें। नहीं, बताओ, अभी तो मैं राजकुमार नहीं, महाराज हुक्म कर रहा हूं। बोले देखो महाराज कुंवर जी सुनिए, ये जो आप पहले बुढ़ा देखा, ऐसे ये बीमार होगा, अब मर गया, मर गया मन क्या? अब वो शब्द भी इसके लिए नए नए थे, सब निर्वाण हो गया। हाँ, तो उसका जीवन पूरा हो गया। हाँ, फिर मारने के बाद देखो लेके जा रहे हैं। अब कहां लेके जा रहे हैं? अब महाराज श्री ये अगर मुस्लिम या और कोई होगा, क्रिश्चियन या कोई मैश्वरी या जो दफनाने वाले जो होंगे तो दफनाएंगे, तो और या अगर कोई हो, ये होगा ब्राह्मण या कोई ऐसे क्षत्रिय जिसमें अग्नि संस्कार कराते हैं जिस समाज धर्म में, वो होगा तो महाराज। अब भाई देखो पहले भी ये सब था, दफनाना, जलाना, अग्नि संस्कार करना, तो जला देंगे। अगर होगा कोई ब्राह्मण होगा तो जलाएंगे ही उसको। ऐसा
इसमें भी नाच जाता। हाँ है ना महाराज। ओहो, ऐसा है क्या संसार में? सब है। अब सिद्धार्थ को ये सब पता ही नहीं थी ये बातें। 16 साल 17 साल की उम्र तक पता ही नहीं, महल में ही रहते थे। ये नात जात भेदभाव, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये बौद्ध, ये सब पता ही नहीं थे। तो क्या पता कुंवर को। अच्छा ठीक है, तो ये राम राम, ये भी एक प्रभु, ये भी एक भगवान का नाम अवतार है। अवतार थे श्री राम, उनका नाम लेके लेके जा रहे हैं। क्यों? कथा पहले आपको बता दूं, इसने कभी राम नाम नहीं बोला होगा, या अल्लाह अल्लाह नहीं बोला होगा, या हे गॉड यीशु नहीं बोला होगा। इसलिए इसके पीछे पीछे राम राम बोलते जा रहे हैं। अच्छा, इसको जला देंगे बस, फिर खत्म। बस इतना ही जीवन, इतनी ही जिंदगी, ये मानव रूप, मानव की अवतार जन्म किया। हाँ महाराज, फिर खत्म। अच्छा ऐसा, ठीक है, चलो आगे। तब सोच में पड़ गए सिद्धार्थ, तब से ही सोच में बैठ गए रथ में, ऐसी सोचे सोचे। पता जैसे नगर के बाहर गए, बड़ा बगीचा आया, गार्डन, जिसमें अभी ये बहुत लोग वॉकिंग जाते हैं, वॉकिंग जाते हैं, वो बड़े गार्डन। अब लोग वॉकिंग और गार्डन की मैं क्या बातें करता हूं, मैं तो हर सुबह जाता हूं। पहले के बगीचों में ऐसे नहीं थे, बागीचों में जैसे अभी झूठ मूठ के हंसते हैं भाई। क्यों? ये घर परिवार में तो हंसते नहीं होंगे, या किसी को मिलते होंगे मुस्कुराते भी नहीं है। ऐसे पता नहीं, ऐसे चार दो हाथ ऐसे नीचे करके, जैसे पशु कैसे खड़े रहते हैं ऐसे, पता नहीं क्या क्या करते, मुझे पता नहीं, मुझे तो हंसी आती भाई। ऐसे ऐसे वो गार्डन बगीचा का नाम है इसलिए भाई, नहीं मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे एक से चिल्लाते हैं जोर जोर से, हा हा हा। अरे भाइयों, अरे बहनों, बहने भी है, बहने भी, ये क्या सब करते हो? ये घर में हंसो, परिवारों से हंसो, हंस के बात करो, मुस्कुराओ, कोई मिले तो प्रेम की बात करो, मुस्कुरा, घर में करो, परिवार में करो, समाज में ऐसे करो। आप इधर क्या नाटक कर रहे हो? ऐसे करते हैं, ऐसे भगवान। और बात को विषयांतर हो जाएगा, क्षमा करें। तो बुद्ध भगवान मना, सिद्धार्थ गए, देखे एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु, जैसे कि सिकंदर को मिले थे ऐसे साधु बैठे, महात्मा जी ऐसे ध्यान लगा के, तप लगा के बैठे हैं ऐसे। देख लो, जो ध्यान साधना करते होंगे ना भाइयों, समाधि लगाते होंगे ना, हमें तो वो आती नहीं, पर हम ऐसे देखें, ऐसे मुद्रा, ऐसे बुद्ध भगवान बाजू में जाती है। सिद्धार्थ ने देखा, ओहो ये कौन है, ये क्या चीज है, हिलते डुलते नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधे बैठे पड़े, क्या कर रहे हैं? बोले महाराज अभी आप ये सब बातें रहने दो, आप मेरी नौकरी जाएगी, आपको मैं सब अगर बताऊंगा, पता नहीं आपके मानसिक मन में क्या विचार उठे और क्या हो, नहीं मुझे बताओ, ठीक है? बोले महाराज ये भी अपने मानव जैसा मानव इंसान है, पर हमें इसको तपस्वी, साधु, ध्यानी, ज्ञानी बोलते हैं। समाधि लगाए ज्ञान में बैठे हैं। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं? वो मैंने अनुभव नहीं किया है। अब जैसे अभी बहुत लोग अनुभव किए बिना बोलते रहते हैं,
मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं साधना करता हूं, मैं इतनी शिविरें करके आया हूं, जो जो भी हो। तो सो मैं पर ऐसे बोलते हैं कि भाई ये अंदर अंदर देखते हैं, जैसे अपन ये बाहर देखते हैं, जैसे ये संसार को बाहर देखें, ये अंदर संसार को देखता है। और सबसे बड़ी बात वो अंदर भगवान को देखता है, खुद को अंदर बैठा हुआ है, उसको देखो, पहचानो, उसको देख कर मस्ती ले। ऐसा भी होता है क्या? सिद्धार्थ बोले हाँ महाराज। अच्छा, फिर इसमें सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, बाहर संसार में भटकने से दुख ही दुख है। भाइयों बहनों, सैनिक बोल रहा है सारथी, हे सिद्धार्थ, हे महाराज, इसमें सुख सच्चा है। एक सैनिक की बात को, सारथी की बात को सुन के उनको झटका लगा और तुरंत मानसिक मगज में बात आई, ओ तो यही मार्ग सही है, मैं यही मार्ग अपनाऊंगा और मैं संसार को मैं क्यों भटकूं, बाहर क्यों देखूं, क्यों फंसूं, मैं अंदर न देखूं, मैं मेरी मस्ती में रहूंगा। ऐसे सिद्धार्थ ने सोचा और निकले। चलो चलते ही सैनिक महल पे। अरे महाराज बागीचा घूमो, कोई जरूरत नहीं मुझे घूमने की, ये ठीठी फीफी नहीं देखना, ये कोई आड़े टेढ़े हो रहे हैं, क्या पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आड़े टेढ़े हो रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, मुझे ये सब नहीं करना, मैं तो ये सब बाहर नहीं अंदर करूंगा। ऐसा करके सिद्धार्थ उनको ले गए महल पे। जैसे महल पे पहुंचे, महाराजा भी आ गए थे, रानियां भी बाहर आई थी। क्यों? थोड़ी बातचीतों की आवाज आई, सब बाहर आए। सिद्धार्थ बाहर ही खड़े रह गए थे। है पिताजी, माता श्री पधारिए, सब आइए। और उनकी घरवाली, एक बच्चा भी हो गया था, सब आइए। जैसे बाहर सब आए, सिद्धार्थ प्रणाम किए, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, मैं मेरे रास्ते जा रहा हूं। राजा रानी सोच में पड़ गए, उसके माता पिता सब, घरवाली, पत्नी, धर्म सब। क्यों? क्या हुआ? क्या है सैनिक, बताओ सारथी, क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, मैंने ऐसे से, उसने बोला, फिर ऐसे से मैंने सब बताया, सब बातें की, इन्होंने पूछा, मैंने बताई, पता नहीं अंत में मैंने एक पेड़ के नीचे बैठा साधु महात्मा ऋषि को बताया, बता से बोले नहीं मुझे अब यही बनना है, मुझे जाना है। सिद्धार्थ एक ही बात करके भाइयों महल में भी नहीं गए और निकल पड़े वहां से ही। ये थे भगवान बुद्ध। कितनों की जब सिद्धार्थ में से भगवान बुद्ध बने, कितनों अंगुलीमाल के जैसे वो एक लुटारा और हत्यारा था, उनको भी साधु बनाए। जैसे सती तोरल ने डाकू जैसल को साधु बनाए, सदीर सेठ को भी सुधारा, सदीर को भी सुधारा, जैसल को सुधारा। तोरल न तेन नर तारिये, तारे मना एक सासत्यो अने सेठ सदीर, जैसल ने किया पल में पीर। जैसल जैसा, माफ कीजिएगा, सती तोरल जैसी एक सती थी। हमारे कच्छ सौराष्ट्र गुजरात की बात है। सासत्या भी उसका घरवाला डाकू था। जैसल जो उसको लेने गया था सती तोरल को, वो भी डाकू था, कच्छ का काला नांग। और सदीर सेठ जो इसके ऊपर नजर भी गाड़ी थी, जब कुछ साधुओं के लिए कुछ अनाज भोजन बनाना था और सीधा लेने गई थी, तब की बात है। सदीर सेठ को भी सुधारा, 3 नर को तारा, जैसल को पल में पीर किया, डाकू को साधु बनाए सती तोरल। ऐसे ही वो साधु, वो महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए को देख के अंतरात्मा जाग गई थी और बुद्ध भगवान जाग गए थे सिद्धार्थ में से। फिर जब निकल पड़े
संसार को, जगत को सत्य, कल्याण और उद्धार का मार्ग दिखाने तब से भगवान बुद्ध कह गए। जय हो भगवान बुद्ध की, जय हो गौतम बुद्ध की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये जो अभी बोधिष्ट है वो ये 3 सूत्र बोलते रहते हैं अपनी स्तुति या प्रार्थना में। और बुद्ध भगवान की एक बात करके मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा। अपो दीपो भव, आप अपने खुद के दीपक बनो या तो आप अपने दीपक को पहचानो। जैसे मैंने दीपावली के बाद ये बात रखी थी, वो इतनी बढ़िया सत्संग थी भाई, तो क्षमा करे मैं रख नहीं सका, डिलीट हो गई। मोबाइल है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा इधर का उधर कोई बटन दब गया तो समझो गया। मेरा दीपावली का सत्संग का वीडियो डिलीट हो गया, रिकवरी में मिल नहीं रहा है भाइयों बहनों। ऑल रिकवरी जो भी है इसमें है, डिलीट किए हुए वीडियो भी आते हैं वापस, ऐसा। तो मुझे ये सब आता नहीं ज्यादा, तो वो मैं कभी जाऊंगा कंप्यूटर वाले पास तब मैं वापिस लाऊंगा, और अगर आ गया तो रखूंगा। दीपावली के दिन ये सब बातें की गई है। अपो दीपो भव, मना अपने आप अपना दीपक बनो, या तो आप अपने अंदर जले हुए जो जलता हुआ ज्योत दीपक है उसको आप पहचानो। दीपावली के दिन बाहर के दिए तो भले जलाओ, दीपक भले जलाओ, पर अंदर के दीपक को पहचानो। ये ज्योत जो जल रही है वो कब बुझ जाए कोई पता नहीं, इसको आप जलती रखो। ज्योत से ज्योत जला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं वॉकिंग में जाता हूं तब एक गाड़ी पे, वाहन पे एक मंदिर छपे हुए हैं, आकृति, उसमें बड़ा दीवा है, दीपक छपा हुआ है, सामने एक छोटा दीपक रखा गया है, दीवा। उस बड़े दीपक से छोटे दीपक को जलाने का ऐसा कुछ चित्र है, दृश्य। वो लिखा भी है उसमें गुजराती में कि ये दीप से आप, दीपों से, इस दीप से आप दीप कमाड़ उगाओ। बड़े दीप से आप अपना दीप जलाओ, या तो जलते हो के जगाओ, या तो आप उसको पहचानो। ऐसा कुछ उसको चित्र को एक अपन को एक जानने का, समझने की कुछ इसमें है चित्र में, यही अर्थ निकालूंगा। सो अपन बड़े दीपक जो जला हुआ उसके अपन अंश है भाई। दीप से दीप जलाओ, वही दीपक जो अपने अंदर जल रही है ज्योति, उसको आप पहचानो, उसको आप बुझने दो। जब बुझना होगा उसको, जब वो जिसका है वो ले लेगा, जब बुझाएगा तब उसकी बात उसके हाथ, अभी तो अपने हाथ में है ना भाइयों बहनों। इसलिए मेरी ये बात लेके, अपो दीप भव को लेके बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे हरि हे हरि, हे भगवान तू दया। हरि ओम हरि ओम। सदगुरु कृपा ही केवल, 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 सदगुरु कृपा ही केवल। जय हो जय हो जय हो। कोई गुरु माता।
श्री राम।